अपने आप आ जाते हैं। बाबा डिग वाले बाबा पूछ रहे थे लक्षण, उन्हीं की चर्चा चल रही है, क्या लक्षण आ जाते हैं। बोले पहला लक्षण उनमें आता है आनुकूल्य संकल्प। आनुकूल्य संकल्प का अर्थ होता है कि हे प्रभु आप हमारे प्रेमास्पद हैं, आपको जो प्रिय नहीं होगा, आपको जो पसंद नहीं होगा, वो काम हम स्वप्न में भी नहीं करेंगे। आप कहते हैं किसी महापुरुष का नाम लेकर के अमुक महापुरुष के हम आश्रित हैं। अब जैसे कोई कहे कि हम पूज्य पंडित जी के आश्रित हैं, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी तो हमारे ब्रज की महानतम विभूति। पंडित जी का मतलब गिरिराज जी वाले पंडित जी बाबा महाराज, अब उनके आश्रित हैं, बहुत अच्छी बात है। तब उनको जो प्रिय लग रहा है वो आप कर रहे हो कि नहीं? यदि उनकी प्रियता का विचार आप में है और पंडित जी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को आप जी रहे हैं, तो आपको पंडित जी के पास न रहने पर भी उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। परम श्रद्धेय उड़िया बाबा जी के तमाम कृपाभाजन थे, उनके श्रीअंग की सेवा भी करते थे, पर उस प्रकार से पंडित जी न तो कभी लंबे समय तक साथ रहे, न वैसी कोई सेवा की। लेकिन अपने जीवन में पूज्य श्री उड़िया बाबा पंडित जी के ऊपर जैसे प्रसन्न थे वैसे अन्य किसी पर नहीं थे। उसका कारण ये था कि उड़िया बाबा का जो विचार है जिससे वो प्रसन्न होते, वो काम पंडित जी अपने आप करते थे, इसलिए उनकी वैसी वृत्ति को देखकर प्रसन्न होते। भगवान जिससे प्रसन्न हो हमें वही करना है। भगवान की प्रसन्नता का कैसे पता चले? देखो, संत सद्गुरु भगवद रूप ही हैं। संतों के, गुरुजनों के भाव को पहचान कर उनकी प्रसन्नता जिसमें हो वैसा कार्य आप करने का निश्चय कर लें तो भगवान की प्रियता, भगवान की प्रसन्नता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान के सचल विग्रह, चलते फिरते विग्रह संत सद्गुरु ही हैं। हमें पूज्य बक्सर वाले मामा जी की एक बात याद आती है। बक्सर वाले महाराज जी, मामा जी जिनको कहते थे, गोरेदाऊ जी में कथा हो रही थी। एक ही मंच से पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की भी कथा और दास की भी कथा। थोड़ी देर वो बोलते थे और ज़्यादा देर थोड़ा हम बोलते थे, वो थोड़े कम बोलते थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और मामा जी तो मामा जी ही थे। तो एक शास्त्री जी आए, बढ़िया कीमती रेशमी लंबा कुर्ता जैसे वक्ता लोग या आचार्य लोग पहनते हैं, घोंटू से नीचे लंबा कुर्ता, बढ़िया चौड़ी किनार की धोती, कंधे पे पटका, पैर में मोजा, हाथ में घड़ी, उंगलियों में अंगूठी, जैसे सुसज्जित स्वरूप होता है शास्त्री का अथवा व्यासों का, वैसा ही था उनका स्वरूप। तो उन्होंने देखा तो भव्य रूप लग रहा था देखने में, तो आओ आओ सरकार आओ, तो विनम्र थे ही। तो हमको भी मामा जी ने आज्ञा दी, हम भी एक कुर्सी पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके सामने कैसे कुर्सी पर बैठें, क्यों? तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का स्मरण किया कि मैं उनका शिष्य हूँ, और मेरे लिए उन्होंने परिचय दिया कि पंडित जी हमारे बड़े गुरु भाई हैं और मैं भक्तमाली जी महाराज का शिष्य हूँ, तो मैं आपके सामने, पंडित जी के सामने कुर्सी पर कैसे बैठूँ? तो मुझे तो आज्ञा दीजिए, मैं चरणों में बैठ जाऊँ। तो मामा जी बोले कि आप बुरा नहीं माने, बालक कुछ निवेदन करना चाहता है।
हाँ महाराज कहो, आपकी जहाँ रुचि आवे वहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं। हाँ कहो। हम ये कहना चाहते हैं कि आप भक्तमाली जी के शिष्य हैं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन आप उनके नाम का परिचय न दिया करें। उन्होंने कहा क्यों? बोले पूज्य बाबा सरकार की रहनी देखिए। मामा जी बोले पूज्य बाबा सरकार की रहनी आपने देखी है? भक्तमाली जी महाराज की रहनी कैसी है देखिए। अरे उनके जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतनी चटक मटक, इतनी तड़क भड़क उनके जीवन में तो थी नहीं। और आप परिचय दे रहे हो कि वे मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, तो शिष्य में गुरु का थोड़ा बहुत तो प्रभाव दिखना चाहिए कि नहीं? तो आप उनका नाम तब लेंगे। मामा जी तो उन्होंने कहा हाँ, हमारी तरफ इशारा किया, ये कहें कि हम उनके शिष्य हैं तो ठीक भी है। आप इतना चमक दमक से हो कहते हम शिष्य हैं, तो बालक की समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनका शिष्य हूं ये कहने लायक बनिए पहले आप। यही है आनुकूल्य से संकल्प, अनुकूलता का संकल्प। जो भगवान को प्रिय है वही हम करेंगे। हम समर्थन भी नहीं करते कि कोई संतों की, आचार्यों की वाणी के अतिरिक्त कोई दूसरे वाक्य या शब्द, गीत गजल गाए जाने चाहिए, इसका समर्थन हम नहीं करते। और जो लोग करते हैं उनका निषेध भी हम नहीं करते, क्योंकि उनका भाव पवित्र है, अच्छा भाव है, तो उस भाव को हम प्रणाम करते हैं, अच्छी बात है। पर हमारे लिए वह अनुकरणीय नहीं। ये बात हम स्पष्ट कर रहे हैं, हम कोई गीत गजल नहीं गा रहे हैं आपके सामने, लेकिन संसार की बात हम बता रहे हैं। संसार में आप किसी के हैं तो आप उसको खुश रखना चाहते कि नहीं? हमने सुना है किसी महानुभाव से कि कोई संसारी व्यक्ति कह रहा है कि हम बात भी वही करेंगे जो तुमको प्रिय होगी, जो तुमको पसंद होगी वही बात हम कहेंगे। अच्छा, अब मान लो हमने दिन को रात कह दिया तो बोले हम तो दिन को भी रात कहने लग जाएंगे। और मान लो हमने रात को दिन कह दिया तो हम तो रात को भी दिन कहने लग जाएंगे। लो साहब, जब संसार के प्रेम में, जहाँ प्रेम है ही नहीं, केवल विषयी पुरुषों का वासना पूर्ति का एक व्यवहार मात्र है, वहाँ जब ऐसी स्थिति है कि पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी कह रहा है कि तुमको जो पसंद होगा वही बात हम करेंगे, और तुम दिन को रात कह दोगे तो हम उसको रात कहने लग जाएंगे, और तुम रात को दिन कहोगे तो उसको हम दिन कहने लग जाएंगे। तो इससे एक समझ लीजिए बात कि संसार में कोई किसी को राजी करने के लिए उसकी पसंद का काम करना चाहता है, तो भगवान को राजी करने के लिए क्या भगवान को जो पसंद हो वो काम हम नहीं करेंगे? भगवान को क्या पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई एक साधक
परम श्रद्धेय पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में विराजमान महापुरुष, उनके सामने कोई रोने लगे, बहुत ज्यादा थे तो प्रेमी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई नाटक कर रहे थे, सही कर रहे होंगे। वो रोने लगे, बोले बस अब तो हम जीवित नहीं रह सकते, किसी तरह से कृष्ण का दर्शन करा दो। बाबा तो बाबा थे, बाबा के सामने कोई बात छिपती नहीं थी। ये प्रेम का अभिनय है कि प्रेम है, वो उनसे क्या छिपा हुआ था। बाबा तो उच्च कोटि के महापुरुष थे और कुछ बोले नहीं। जब वो ज़्यादा रोने बिलखने लग गया, नहीं चुप हो जाओ, मुझे राजी कर लो। क्या कहा बाबा ने, श्री राधा बाबा ने, मुझे राजी कर लो, मुझे प्रसन्न कर लो, श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है। आवेश में कहा, श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में हैं, जब कहोगे तब तुम्हारी गोद में धर दूंगा, पर मुझे प्रसन्न कर लो। इसका मतलब है संतों के विचारों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लो, भगवान तो सहज मिल जाएंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।